हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है वो दो तरह का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो रेस्ट में जबकि दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो फोर्स काम करता है वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम लोग जानना चाहते हैं आज कि काइनेटिक फ्रिक्शन किस कंडीशन में काम करता है। मान लीजिए कि हमारे पास में एक ब्लॉक है जो कि हमने किसी सरफेस बी पर रखा हुआ है। मान लीजिए हमारे पास में ब्लॉक ए है और इसको हमने किसी सरफेस बी पर रखा हुआ है और ये ब्लॉक ए इस सरफेस बी के रिलेटिव मोशन कर रहा है। मान लीजिए ब्लॉक ए सरफेस बी के रिलेटिव टूवार्ड्स राइट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है। तो उस कंडीशन में ये जो ब्लॉक बी है या सरफेस बी है ये ब्लॉक ए पर एक फोर्स लगाती है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स का सरफेस के पैरेलल एक कंपोनेंट होता है। और वो कंपोनेंट कहाँ पे होगा, क्योंकि फ्रिक्शन की जो नेचर होती है वो अपोज करना होती है। किसको अपोज करना, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। तो यहाँ पर वास्तव में एक रिलेटिव मोशन हो रही है और यहाँ फ्रिक्शन जो है इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, और अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है, ब्लॉक ए आगे की तरफ जा रहा है, तो इस ब्लॉक ए पर इस सरफेस बी के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा इसकी मोशन को रोकने के लिए, अपोज करने के लिए, वो कहाँ पे होना चाहिए, टूवार्ड्स लेफ्ट। और वो हमारा कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन। और इसको हम क्या लिखते हैं, एफ के, यानी कि वो क्या कहलाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर एक जो है फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, और वो फ्रिक्शन फोर्स भी कैसा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और चूंकि ये पेयर में होते हैं, जैसा कि हमने बताया कि फ्रिक्शन जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, तो ब्लॉक बी पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो कहाँ पर होगा, टूवार्ड्स राइट, यानी कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, पेयर में बैलेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हम देखते हैं कि ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑब्जेक्ट ए पर एक फोर्स लगाया जाता है ऑब्जेक्ट बी पर, जो कि ए के बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है। यानी कि रिलेटिव मोशन अगर राइट साइड में हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। अगर हम देखना चाहें कि इस फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम देखते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है एफ के इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए ए का, तो एन क्या हो जाएगा, ये एम जी और ये हो जाएगा एन, और यहाँ पे एक स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है एफ के, और इसका मोशन कहाँ पे हो रहा है, टुवर्ड्स राइट, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे एक रेसिस्टिव फोर्स का काम करता है, डैम्पिंग फोर्स का काम कर रहा है। तो एफ के इज प्रोपोर्शनल टू एन, और यहाँ पर फिर से हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख सकते हैं, एफ के इक्वल्स टू म्यू के एन। अब म्यू के क्या है, म्यू के ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, रिलेटिव मोशन के अपोज करने की डायरेक्शन में। अगर ये ऑब्जेक्ट बी के रेस्पेक्ट में राइट में जा रहा है तो इस पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो लेफ्ट में होगा। अगर ये सपोज कीजिए अगर ये लेफ्ट में जा रहा होता तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे होता, राइट साइड में होता। इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन को समझने के लिए। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं कि हमारे पास में एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक बी, और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है ब्लॉक ए, और ये ब्लॉक बी जो है किसी सरफेस पर राइट साइड में मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहा है। और ये ब्लॉक ए इस ब्लॉक बी के ऊपर रखा हुआ है और कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि जब ये ब्लॉक बी आगे की तरफ जाता है तो ये ब्लॉक ए इस ब्लॉक बी पर स्लिप होता है, स्लाइड होता है, और वो कहाँ जाता है, पीछे की तरफ। यानी कि ये ब्लॉक बी जब आगे जाता है तो ब्लॉक ए पीछे की तरफ स्लाइड होता हुआ और पीछे गिरने के लिए होता है, इससे पीछे की तरफ मोशन होता है। तो जब हम देखते हैं कि जब ये ब्लॉक बी आगे की तरफ मोशन कर रहा है तो ब्लॉक बी और ब्लॉक ए रिलेटिव टू ग्राउंड, अगर हम ग्राउंड पे खड़े होकर देखते हैं तो हमारे लिए ब्लॉक बी भी आगे की तरफ जा रहा है और ब्लॉक ए जो है वो भी आगे की तरफ जा रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो रिलेटिव मोशन के अपोज में होता है।
अब रिलेटिव मोशन कहाँ हो रही है? इन दोनों सरफेसेस के बीच में, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में। अब हम देखते हैं कि जब ग्राउंड से हम क्या देखते हैं कि भाई ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों आगे की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं। ब्लॉक बी की स्पीड ज़्यादा है और ब्लॉक ए की स्पीड रिलेटिवली क्या है? कम है। तो ए और बी के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रही है उसको अपोज करने के लिए यहाँ पर एक फोर्स होगा और वो क्या कहलाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रही है, एग्जिस्ट करती है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ब्लॉक ए कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन बी के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ए पीछे की तरफ जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड में जाता है। यानी कि ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ए का जो मोशन है वो कहां पर है? टुवार्ड्स लेफ्ट, पीछे की तरफ जा रहा है रिलेटिवली। और इस वेलोसिटी के अपोजिट ही ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन फोर्स होगा ड्यू टू ब्लॉक बी, और वो कहां पर होगा? टुवार्ड्स राइट, और ये कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी तरीके से ब्लॉक ए द्वारा ब्लॉक बी पर भी एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाएगा और वो काइनेटिक फ्रिक्शन इसके अपोजिट होगा, यानी कि वो कहां पर हो जाएगा? टुवार्ड्स लेफ्ट। तो यहां पर हम समरी करके ऐसा बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन ब्लॉक ए पर ड्यू टू ब्लॉक बी, ब्लॉक ए पर ब्लॉक बी की वजह से जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो किधर होता है? कौन सा होता है? किस डायरेक्शन में होता है? इज अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक बी। यानी कि ब्लॉक ए की ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है उसके अपोजिट काइनेटिक फ्रिक्शन उस पर काम करता है ड्यू टू ब्लॉक बी। तो इस तरीके से हम काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है उसका पता कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी हमें यहाँ पर पता